बारकोड कैसे बनाते हैं एक्सेल में, वो भी फ्री में। अगर आप एक शॉपकीपर हैं या आपकी एक कंपनी है एंड सामान का लेन देन करते हैं तो बारकोड की मदद से कैसे अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोकुरान में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल में बारकोड कैसे बनाते हैं, वो भी फ्री में और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये देख रहे हो आप सी कोड 39, इसको डाउनलोड करना है। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सारे साइट पे आपको मिल जाएगा। और इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस तरीके से आएगा कनेक्ट कोड 39 और आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ कि एक डेटाबेस बना रहा हूँ सबसे पहले। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरर है, HP है, लेनोवो है, एसर है, असूस है, डेल है। तो मैं मैन्युफैक्चरर का मैंने कोड दे दिया है, ये कोड इस तरीके से। उसके बाद मैंने लिया है डेट, कौन से डेट को एक्चुअली ये परचेज़ किया जाएगा। तो मैंने मैनुअली ये पहले लिख दिया है इसको। आपको मैं बताऊंगा इसका यूज़ क्या है। और ये मॉडल का मैंने लिखा है, अगर ये HP है तो HP का कौन सा मॉडल है, लेनोवो तो लेनोवो का कौन सा मॉडल है, एसर है तो एसर का कौन सा मॉडल है। सब उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश करो कि आपका जो बारकोड होगा, उसका जो नंबर होगा, वो पहले से आप डिफ़ाइन कर लो कि हाँ ये 10 कैरेक्टर का होगा, 12 कैरेक्टर का होगा, 19 कैरेक्टर का होगा, 18 कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले आप उसको डिफ़ाइन कर लो, ठीक है। उसके हिसाब से आप यहाँ पे कोड दे दो। उसके बाद कौन से ईयर में वो परचेज होता है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद मंथ हो गया, उसके बाद डे हो गया। तो ये आप पहले से तय कर लो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉडल का जो नंबर है वो भी आप उसको काउंट कर लेना है, ठीक है। तो छोटा सा डेटाबेस है, चलिए मैं देखता हूँ एक बार इसको मैं बनाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 3 अक्षर का पहले तो मेरा मैन्युफैक्चरर कोड हो, उसके बाद 3 के बाद ये हो गया 4 का ईयर हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 का ये हो गया, उसके बाद 4 का मेरा ईयर हो गया, मंथ मैं 2 ले लेता हूँ और डेज़ भी मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसमें तो एक ही है तो इसको पहले मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैं एक्चुअली फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ फॉर्मेट में जा कर के टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट कर देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 01, ठीक है। तो ये हो गया 2 अक्षर का, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं मॉडल चाहता हूँ कि कम से कम ये 4 अक्षर का हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि टोटल कितना हो रहा है। तो मेरा जो बारकोड बनेगा वो 15 अक्षर का बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये डेटाबेस तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। डेज मंथ सब कुछ हो गया, हमारा मॉडल भी 4 अक्षर का हो गया है। तो टोटल हमारा 15 अक्षर का बारकोड होगा। तो अब क्या करेंगे कि एक नया शीट लेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैन्युफैक्चरर के हिसाब से ही शीट लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सबसे पहले HP का ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया HP, ठीक है। सबसे पहला मेरा HP है। अब मैं चाहता हूँ कि इस शीट को जो ना मैं लॉक करूँगा, फार्मूलाज बेस्ड लॉक करूँगा, ताकि बाकी चीज़ों को वो एडिट कर पाए, बट जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ पे वो एडिट ना कर पाए, ठीक है। कोशिश करूँगा सबकी सब चीज़ें फार्मूला पे हो। इवन मैं डेटाबेस का जो है इसको मैं हाइड कर दूँगा कि कोई जो है इसको छेड़छाड़ ना कर सके। तो मुझे सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मुझे चाहिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर मैंने यहाँ से उठा लिया, इक्वल टू कोड चाहिए तो मैं कोड यहाँ से उठा लूँगा, ठीक है। अब मुझे डेट का फॉर्मेट चाहिए तो इक्वल टू ईयर आएगा। तो सबसे पहले मैं ईयर ले लूँगा। अब मैन्युफैक्चरर है तो डायरेक्ट मैं इक्वल टू, क्योंकि मैन्युफैक्चर का ही सीट है, HP सेम उसी तरीके से कोड इक्वल टू HP का कोड, क्योंकि ये चेंज होने वाला है नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर चेंज होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डेटा में जा करके डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन एक लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। सोर्स में मैं ईयर का दे दूँगा, मैंने जो बनाया था लिखा था यहाँ पे, ये हो गया हमारा ईयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है, वो कभी भी कोई भी ईयर का सिलेक्ट कर सकता है। अब आता है यहाँ पे बारकोड नंबर, ठीक है। बारकोड नंबर हमारा क्या होगा, दिस। सभी को ऐड होना चाहिए, एंड दिस। एंड से ऐड करते हैं हम लोग, मतलब एक ही सेल में हम लिखते हैं एंड से। बस आप देखते जाओ, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसी तरीके से करना। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में पूछ लेना आप, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। मैं इसको एक्चुअली काउंट करना चाहता हूँ कितना है ये। तो हमने लेन का कमांड लगाया और ये एंटर किया, 17 आ गया हमारा। 17 कैसे आ रहा है, हमने कहीं गलती किया गया।
अच्छा हाँ, मैंने मैन्युफैक्चरर को भी ऐड कर दिया इसमें, इसीलिए 17 आ गया। एक्चुअली मैन्युफैक्चरर को हमको ऐड नहीं करना है, तो F2, सॉरी इसको नहीं, इसको F2 और हमें A2 यहाँ से हमने हटा देना है, ठीक है, क्योंकि हमें कोड केवल चाहिए ना। ये आ गया 15। हमने डिसाइड किया था यहाँ पे पहले कि हम 15 डिजिट का ही लेंगे हमारा बार कोड। ये देखो हमने डिसाइड किया था ना 15, तो 15 का ही लेंगे। तो ये हमारा 15 आ चुका है। अब क्या करना है, अब मुझे इसी को जो है हूबहू यहाँ पे लाना है। बस उसमें जो है एक्स्ट्रा हमें ये जो होता है ना हमारा इंटू का साइन, ये एक्चुअली हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इजिकल टू ब्रैकेट का ये लिखा हमने, ये लिखा, उसके बाद एंड, फिर ये देंगे, फिर एंड, ये ट्राई करके देखते हैं इससे होता है कि नहीं, एंटर। तो ये हमारा आ चुका है, ठीक है। अब हमने जो सबसे पहले इंस्टॉल किया था जो कोड को, अब यहाँ पे जाएंगे होम पे और उसको जो है सेम उस कोड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सी से ही था ना कुछ, फिर से सी, कोड 39, ये देखो आ गया, डन। तो ये हमारा बार कोड जो है तैयार हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मान लो कि ये सीरियल नंबर वाइज चेंज होगा, ठीक है, तो इसमें हमें सीरियल नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे ये तो एक के लिए हो गया ना, ये मान लो सेम मॉडल का, मान लो ये कोड है, ठीक है, सेम मॉडल का जो है 4-5 आ रहा है, तो सीरियल नंबर हमें बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सीरियल नंबर के लिए भी टैब बना देंगे, इंसर्ट। अब हमें जो है इसको भी ऐड करना है इसी में, एंड दिस, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया है कितने अक्षर का, एक बार मैं इसको फिर से काउंट कर लेता हूँ। 18 डिजिट का हमारा बारकोड तैयार हो चुका है, ठीक है। अब सेम मॉडल का अगर मुझे चाहिए या फिर अलग मॉडल का भी चाहिए, सेम मैन्युफैक्चरर का कोड सेम रहेगा बट मॉडल चेंज होते रहेगा, बट मुझे सीरियल नंबर अलग अलग करना है, तो कोई इशू नहीं है आपने, ठीक है। हमारा जो सीरियल नंबर है G2 का एड्रेस वो चेंज होते रहेगा। इंटर हमने कर दिया, अब इसको कॉपी किया, इधर लाया और इंटर दबा दिया, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर सबका चेंज हो गया है, 002 003 004 05। सेम चीज़ें मैं यहाँ पे करूँगा। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा इसको, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि प्रिंट लेने में दिक्कत हो जाएगा, तो मैं एक और टैब बनाऊँगा जिसमें मैं प्रिंट डिफाइन करूँगा। अब ये क्या होगा कि प्रिंट लेने में मुझे आसानी पड़ेगी। तो ये हो गया, अब हमारा ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं लॉक कर दूँगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फार्मूला जहाँ पे लगा है उसको मुझे लॉक करना है, ठीक है। फॉर्मेट सेल में गए, प्रोटेक्शन में गए, इसको हमने लॉक हटाया, फाइंड सिलेक्शन में गए, यहाँ पे फार्मूलाज पे गए, देखो जहाँ जहाँ फार्मूला लगा है वहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया हमने। राइट क्लिक करना है, फिर से फॉर्मेट सेल में जाना है, लॉक कर देना है, ओके। और फिर रिव्यू में जाना है, यहाँ पे जाके प्रोटेक्शन होगा, इस पर आप पासवर्ड डाल दो यहाँ पे, कंप्लीटेड। अब इसको जो है कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ठीक है, ना इसको कर पाएगा ना इसको कर पाएगा, इसको तो वैसे भी नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। ये लिंक पे पहुँचा दिया हमने। तो केवल इसको कर सकता है वो, सीरियल नंबर चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये पहले से डिफाइन किया हुआ है तो इसको भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता वो, केवल यहाँ चेंज करेगा। ये देखो आप कोई भी मॉडल नंबर उठाओ, ऑटोमेटिक आपका जो है बारकोड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब सब चीज़ क्लियर हो गया आपका। व्यू में गए, यहाँ गए, होम में गए तो यहाँ पहुँच गए, प्रिंट में जाना है तो यहाँ जा सकते हो, होम में जाना है तो वहाँ जा सकते हो, बैक कर सकते हो, प्रिंट में फिर से वापस जाना है तो यहाँ जा सकते हो और सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी बन चुका है हमारा ये डेटाबेस, सॉरी बारकोड का जो है हमारा सिस्टम ये।
ठीक है, कोई इसको डिलीट नहीं कर सकता। आप इसका प्रिंट आउट निकालो, अपने जो सामान है उस पर सेलेक्ट चिपकाओ, उस पर स्टिकर पे निकालो इसको और उस पर चिपकाओ, स्कैन करो और अपना इन्वेंट्री जो है उसको मैनेज करो अच्छे तरीके से, कोई इशू नहीं है। होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा एंड मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।